बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक 4.2 केमिकल बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिकल बॉन्ड्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। कह रहा है कि ये फोर्स है जो कि एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है ताकि वो एक सब्सटेंस बना सकें। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है आपके पास कि सोडियम एटम और क्लोरीन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं एक फ़ोर्स के थ्रू, जिस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तभी तो आपके पास जो सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि एक फ़ोर्स है जो इन दोनों को होल्ड करके रख रही है। अगर ये फ़ोर्स ना हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही ना रहें और आपके पास जो सब्सटेंस है वो बने ही ना। अब टॉपिक 4.2 में ऑक्टेट रूल, जैसे कि हमने पिछले लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, ऑक्टेट रूल को रिपीट कर रहा है और उसकी डेफिनेशन आपको बता रहा है। टेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स configuration in the outermost shell either by sharing, losing or by gaining electrons is called octet rule। कह रहा है कि कोई भी एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रख लेता है, चाहे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने से रख रहा है या लेने से रख रहा है या फिर शेयर करके रख रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब नोबल गैसेस क्या करती हैं कि नोबल गैसेस जो है ना वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में है नियॉन, आपकी एक नोबल गैस है। तो नोबल गैस ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो कर रही है? वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रख रही है। देखें, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में रख के अपने आप को स्टेबल कर रही है। इसी तरह ऑर्गन आपकी एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रख रही है और अपने आप को स्टेबल कर रही है 8 इलेक्ट्रॉन्स रख के। हालांकि इस शेल की कैपेसिटी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने से वो स्टेबल हो गई है। तो स्टेबल होने की वजह से वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसी तरह जो आपके एलिमेंट्स हैं वो भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रख लेते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, चाहे उनको स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को देने पड़ जाएं या किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ जाएं या शेयरिंग करनी पड़ जाए। इसी तरह कुछ नोबल गैसेस हैं, सिर्फ एक नोबल गैस है हीलियम है, जैसे कि वो क्या करती है, डुप्लेट रूल फॉलो करती है, अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लेती है। यहाँ पे हीलियम की एग्जांपल है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका जो शेल है वो एस शेल है। अब यहाँ पे अगर कुछ एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपने आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख के अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, तो जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये किसी से एक और इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर सकता है, अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। ये भी यहाँ पर भी ये भी शेयरिंग भी कर सकते हैं, लूज़ भी कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स और गेन भी कर सकते हैं किसी से। ज़रूरी नहीं कि ये एटम्स जो हैं ये सिर्फ शेयर ही कर सकते हैं, ये गेन ही कर सकते हैं, ये तीनों प्रोसेस कर सकते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसी तरह आपका लिथियम जो है, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, देकर अपने आप को स्टेबल कर सकता है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन अगर तो आयंस के दरमियान में होती है तो क्या प्रोसेस होता है, और अगर सिंपल एक जैसे सेम एटम्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है। अगर तो आयंस के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, आयंस के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो जो फोर्स उन पे एक्ट करती है ना उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपकी एक एग्जांपल है कि आपके पास सोडियम क्लोराइड की जब हम स्टडी करते हैं तो आपके पास एक सोडियम का आयन है और एक क्लोरीन का आयन है। सोडियम के आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये आपको बेहतर पता है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है इन पर। तो इनके ऊपर चार्जेस हैं, ये चार्जेस की वजह से ना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने से ये एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं और बाउंड होने से ये क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं।
इसी तरह अगर सेम सेम एटम्स की हम बात करते हैं तो सेम एटम्स में क्या होता है कि सेम एटम्स जो होते हैं ना उनकी एक जैसी पावर होती है, वो अपने आप एक दूसरे से हार नहीं मानते, एक जैसी पावर होती है, एक जैसा उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो वो एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वो एक दूसरे से हार नहीं मानते। तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आउटरमोस्ट शेल के, वो शेयर कर लेते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ ये भी शेयर भी कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं इस फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे हमें आयनिक बाउंडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे हमें सिंपल शेयरिंग देखने को मिलती है। ये कोवलेंट टाइप ऑफ बाउंडिंग शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस किसी पे डोमिनेंट आ जाती हैं जब एटम्स पे, तो क्या होता है, डोमिनेंट आने का मतलब होता है गालिब आ जाना, हावी हो जाना किसी पे। अब अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड्स आयंस प्रेजेंट हैं, तो आयंस के एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बेटा जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वहाँ पे हमेशा अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, आप दोनों मैग्नेट्स को करीब लेकर आते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपके जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह वो अट्रैक्शन शो करते हैं। तो जब हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उनके ऊपर, और जो आपका मॉलिक्यूल है वो बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी, जो इन दोनों की एनर्जी होती है ना वो कम हो जाती है, और जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पास आने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह जब हम सेम सेम चार्जेस की बात करते हैं तो उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के पास आना पसंद नहीं करते। जैसे कि आप मैग्नेट के पोल्स देख लें, अगर आप मैग्नेट के सेम सेम पोल्स एक दूसरे के सामने लेकर आते हैं तो आपको फील होता है कि मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आना पसंद नहीं कर रहे। तो इसी तरह रिपल्सिव फोर्सेस जब डोमिनेंट हो जाती हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे से दूर हटते हैं, और एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। थैंक यू, ये आपका आज का टॉपिक था।